एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है एक डिसिप्लिन लेकर आएंगे, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन हाउ यू फंक्शन, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन हाउ यू गो अबाउट, अगर आपके टारगेट्स बहुत फर्म हैं और आपके जो है इरादा काफ़ी पुख्ता है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम अलीना राजपर है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा ताल्लुक़ 46 कॉमन से है और इस वक्त मैं ASP सिटी हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन हैदराबाद में रही है और जो है मैंने यहाँ से अपना बैचलर्स भी यहीं से किया है हैदराबाद से, और MBA भी यहीं से किया है। प्रीवियसली आई वाज पोस्टेड इन ठट्टा, लेकिन अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं हैदराबाद में आऊँ और मैं यहाँ पे पोस्ट हूँ। पीछे से मेरा ताल्लुक़ गांव से नौशरो फ़ेरोज़ से है। मेरे आबा अजदाद वहाँ से थे, लेकिन लेटर ऑन दे मूव टू हैदराबाद और मेरा ब्रॉटअप यहीं हुआ है। स्कूलिंग जो है मेरी स्मूथ थी। एज अ स्टूडेंट आई वाज अ वेरी शाय स्टूडेंट। मैं कोई ज़्यादा ऑलवेज़ आई वाज समवन हु हैड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और आई वॉज़ नॉट समवन हु वुड आई वुड हैव स्टेज फ्राइट, मुझे बहुत क्रॉनिक होती थी। स्टूडेंट आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट, बट आई वॉज़ एन स्टूडेंट हु वुड नॉट गिव अप। मैं मेहनत करती थी, जो है समटाइम्स इट वुड गिव मी रिजल्ट, समटाइम्स इट वुड नॉट गिव मी रिजल्ट्स, बट आई वॉज़ रेजिलिएंट इन अ वे दैट आई वुड नॉट गिव अप। तो इस तरह की मैं स्टूडेंट थी, एंड दैट अल्टीमेटली पेड ऑफ के यूनिवर्सिटी में आई हैड डिस्टिंक्शन इन माई एंटायर बैच, और I was entitled for gold medals. Even in bachelor's I scored really well. तो इस तरह से I was a student who was not excellent, who was not you would say extraordinary as a student, but I was a student who was resilient and would not give up. इस तरह की मैं स्टूडेंट थी, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि जहाँ भी मुझे फेलियर आता था, जहाँ भी एक बॉटलनेक में फेस करती थी, आई वुड नॉट गिव अप। मैं फिर से मेहनत उससे ज़्यादा करती थी ताकि कुछ आउटपुट मुझे अच्छा मिल जाए। ग्रेट स्टूडेंट वुड बी टू अ फार फेच्ड थिंग टू से। आई वुड से आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट एक चीज़ थी कि मैं मेहनत काफ़ी ज़्यादा करती थी। इन माई फैमिली यू वुड सी माई ब्रदर वॉज अ इंटेलिजेंट वन। वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो मुझसे छोटा है, लेकिन ही इज़ एन इंटेलिजेंट वन। उसको वो चीज़ें जल्दी समझ लेता था, और ही अंडरस्टैंड थिंग्स एट अ फास्ट पेस। बट आई वाज समवन हु वुड वर्क हार्ड, ट्वाइस एज हार्ड। अगर मुझे लगता था कि यहाँ पे अगर मैं नींद कम करके 4 घंटे ज़्यादा जाग के पढ़ सकती हूँ तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, सो आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्लीप, आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन थिंग्स दैट वर लेजर एक्टिविटीज़, और मैं उस पर फोकस करती थी कि मैं इस वक्त ये अगर कर सकती हूँ तो आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्लीप, आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई कम्फर्ट, एंड आई वुड वर्क हार्ड। इवन CSS की जर्नी भी जब स्टार्ट हुई, so I remember I was very, even in my university or schools, I cannot study बैठ के, मैं बैठ के एक जगह पे पढ़ नहीं सकती हूँ, I lose concentration, so I have to continuously walk to be able to understand things, clarity के साथ समझ जाए। तो मुझे याद है कि whenever एग्ज़ाम्स होते थे, so I'd pace my room पूरी रात, that by the end of the night I'd have swollen feet, लेकिन I would not give up. मेहनत आई थिंक वॉज द ओनली थिंग दैट ब्रॉट मी दिस फार, और मेहनत से ही आप जो है अच्छे बुरे या जिस भी तरह के स्टूडेंट बनते हैं। प्योरली एक जो है बाय चांस था, इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई हैड प्लान्ड ऑन डूइंग। मेरा MBA है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एंड आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, और इस तरह से हुआ दैट देयर वाज अ फ्री सेमिनार, जैसे फेसबुक पे एड्स आते हैं, तो इसी तरह से मैंने एक ऐड देखा था और मैंने कहा कि चलो विल सी, इट्स अ फ्री सेमिनार, विल सी व्हाट द हाइप इज़ ऑल अबाउट। और फिर वो सेमिनार मैंने अटेंड किया था। द टीचर हु वाज देयर, ही वाज वेरी मोटिवेटिंग, इंकरेजिंग, और उनकी बातें सुन के आई वाज लाइक कि फाइन, वी हैव 3 अटेम्प्ट्स, और ना दे के भी बंदा फेल ही है, तो लेट्स जस्ट ट्राई। कह रहे हैं कि 2% पास रेशो है, 2.5% पास रेशो है आउट ऑफ 100, तो देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो विल सी, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। यही सोच के वो सेमिनार मैंने अटेंड किया था। एज फेट वुड हैव इट के मैंने इनरोल कराया ख़ुद को एक कोर्स के लिए, बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी। आई रिमेंबर जब मैं गई थी तो मुझे पता भी नहीं था कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। आई आस्क्ड द पर्सन ऑन द डेस्क के मैथ्स लेना कंपलसरी है, तो दैट पर्सन टोल्ड मी कि नहीं, मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। देन आई फाउंड आउट कि अच्छा 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल्स होते हैं। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच। आई हैड नो बेस।
एंड ऑल्सो मेरी फैमिली, बिकॉज मेरा ददियाल जो है दो वेरी प्रोग्रेसिव और ननियाल आर वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन CSS की तरफ ददियाल में से काफ़ी लोगों का रुझान नहीं था. दे वर डॉक्टर्स, दे वर इंजीनियर्स, दे वर बिजनेस वुमेन, बट देयर वाज नॉट समवन हु वुड ऑप्ट फॉर CSS. तो उस तरह से घर से कोई ऐसा बंदा नहीं था जो सपोर्ट मतलब बता सके कि दिस इज़ हाउ यू कैरी इट फॉरवर्ड. लेकिन आई स्टार्टेड स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें समझना आना शुरू हुई. एंड देन इन 2016 आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट. क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, मेडन अटैम्प्ट था, तो आई डिड नॉट हैव वेरी हाई होप्स. तो जब मैं फ़ेल हुई थी तो आई न्यू कि भाई ये नहीं होगा, बिकॉज आई कुडंट क्लियर. तो मुझे था कि ऑब्वियसली आई माइट नॉट हैव डन वेल. लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आई हैड फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट बाय 2 मार्क्स. सो जब रिज़ल्ट आया आई हैड फेल्ड बाय अ वेरी नैरो मार्जिन. सो आई रियलाइज़ कि नहीं, इट इज़ डूएबल. अगर मेहनत की जाए, थोड़ा और टाइम दिया जाए तो शायद हो सकता है. सो देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर माई रिज़ल्ट फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट. और फिर 2017 में मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया था, विच अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड. एंड देन आई वॉज एलोकेटेड इन द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. आई बिलीव कि ये जो 18 घंटे जब मैंने भी ज्वाइन किया था, देयर वाज अ टीचर हु टोल्ड मी कि आपके पास अब कोई 5 महीने हैं, तो अब आपने कोई 20 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे सोना है, एंड 20 आवर्स तो मिनिमम आपने पढ़ना ही है इफ़ यू वांट टू क्लियर. आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू. आई थिंक अगर आप जितना भी पढ़ सकें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर कोई पढ़ सकता है. इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू माइट नीड ओनली 4 आवर्स. लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जिसको चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आती हैं, तो शायद 8 घंटे चाहिए हों. हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है. एंड आई बिलीव कि देयर इज़ नो सेट पैटर्न फॉर प्रिपरेशन. द ओनली सेट प्रिपरेशन और ओनली ग्राउंड रूल या जो एक प्रिंसिपल अगर आप समझे CSS पास करने का है, दैट इज़ हार्ड वर्क एंड रेजिलियंस. एक फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि करना है, अपना टारगेट आपके सामने हो, और वही आपको पास कराता है. फॉर मी, मुझे ये भी कहा जाता है कि आज सुबह में 6 बजे उठना है, फजर के टाइम पे उठना है, देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और जो है रात के 1-2 बजे सोना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. आई कुडंट स्टार्ट अर्ली. मेरा वो नहीं है टेम्परामेंट, या मेरा स्केड्यूल इस तरह से नहीं था सो दैट मैं फजर में उठ के तैयारी करती. सो आईड वेक अप अपने हिसाब से. आईड वेक अप एट 9, आईड वेक अप एट 10 अपने हिसाब से, व्हेन एवर आई वाज कंफर्टेबल, एंड आईड स्टे अप लेट जैसे मुझे अपनी कंफर्ट लगती थी, जैसे मुझे लगता था दैट आई कैन डू बेटर. तो मैं उसी तरह से प्रिपेयर भी करती थी, मैं उसी तरह से जो है अपना स्केड्यूल भी बनाती थी. आई वुड टेक ब्रेक्स. सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते थे, एंड आई वाज एट दैट स्टेज टू. मैं भी परेशान थी, बिकॉज एवरी अदर पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन. कोई आपको बताएगा इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ नाइस सब्जेक्ट, समवन एल्स वुड टेल पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट. हर किसी का अपना है. समवन वुड से अकाउंटिंग इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरह से थी कि आई ऑप्टेड फॉर सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे, दैट आई वॉज कम्फर्टेबल विद, दैट आई फेल्ट लाइक कि हाँ शायद ये मैं पढ़ सकती हूँ. अब वो सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सारी दुनिया उठा रही होती है, बिकॉज दे मे बी ईजियर सब्जेक्ट, बट दैट नेवर चेंज्ड माई चॉइस. मुझे था कि अगर सब लोग उठा रहे हैं बिकॉज दे फाइंड इट ईजी, एंड इफ़ आई फाइंड इट ईजी एज वेल, देन वाई शुड आई नॉट ऑप्ट फॉर दैट सब्जेक्ट. तो उस तरह से मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन की थी. I saw my mental capacity, I saw my temperament, I saw my interests in the subject. और जिस सब्जेक्ट ने मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट किया, जिस पर पास पेपर्स देखे, जिसका सिलेबस देखा, मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स, दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक रीडिंग, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट. तो उन सब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया था और उनको फ़ाइनल किया था, और अपने जो है उन सब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट करके अपना फॉर्म और सारी चीज़ें फिल की थी. सब्जेक्ट से प्रिपरेशन के हवाले से स्टार्टिंग जो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज यूजुअली समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है. आई वॉज़ ऑल्सो एट दैट स्टेज. मुझे पता नहीं था शुरू कहाँ से करना है. 12 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट एक अलग दुनिया है. सो हाउ डू गो अबाउट इट. तो आई स्टार्टेड विद द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, जैसे कि आई टुक सोशोलॉजी, ऑप्टेड फॉर सोशोलॉजी. तो मुझे सोशोलॉजी काफ़ी ईजी लगता था, सो आई ऑप्टेड फॉर सोशोलॉजी, और फिर मैंने वो कंप्लीट किया था. आई वुड सेट गिव माई सेल्फ टारगेट्स कि ये सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको 10 दिन में पूरा कर लेती हूँ या 15 दिन में पूरा कर लेती हूँ, तो आई विल गिव माई सेल्फ अ 2-day ब्रेक. तो 2 दिन की मुझे ब्रेक मिलेगी. लेकिन अगर मैं इसको 15 दिन में पूरा नहीं करती हूँ तो फिर मैं 2 दिन की ब्रेक नहीं ले सकती. सो आई वुड सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइज माई सेल्फ.
तो वो फिर मेरा टारगेट्स भी सेट होता था, टाइम फ्रेम भी सेट होता था, इंसेंटिव भी इन प्लेस होता था, एंड देन आई वुड उस हिसाब से स्टार्ट प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। लेकिन जो मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज CSS इज़ एन एग्ज़ाम, एवरीबडी वुड टेल यू कि 2% पास होते हैं, तो शायद हो शायद ना हो, एंड यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने साल ज़ाया कर रहे हैं। बाय द टाइम यू डन विद ऑल 3 अटैम्प्ट्स, आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल ज़ाया कर लिए होंगे, 3 अटैम्प्ट वाले, एक रिज़ल्ट का वेट करते हुए, एक तैयारी करते हुए, 4-5 साल आपके चले जाएंगे। आपके सारे सराउंडिंग में जो फ्रेंड्स हैं वो अपने करियर्स में आगे चले जाएंगे, एंड यू वुड बी लेफ्ट बैक। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं CSS स्टूडेंट्स, उनको सुनाई भी देती हैं, बट आई मेड श्योर कि इसको आई ट्राई, दे डू गेट टू यू बट ट्राई टू मिनिमाइज एज मच। इसको आप जितना कम कर सकें इस तरह की नेगेटिव थाट्स को, उतना आपको करना चाहिए और फोकस रखना चाहिए। यू शुड हैव अ टारगेट सेट इन प्लेस कि मुझे ये अचीव करना है, एंड देन उसी टारगेट के हिसाब से आप काम करते हैं। आई डू नॉट बिलीव कि ये जो नोशन है कि कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में बुरे मार्क्स होते हैं, ट्रेंड्स डेफिनेटली होते हैं, मोर लेस चीज़ें इस तरह से लगती भी हैं, लेकिन आई हैव सीन कि जिन स्टूडेंट्स की जिन सब्जेक्ट्स में अच्छी ग्रिप थी, नो मैटर उस साल वो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे, दे डिड रियली वेल, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, उनके जो बेसिक स्किल्स जैसे कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उस साल उस सब्जेक्ट में बुरे मार्क्स आए, सम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु डिड वेल इन द सब्जेक्ट, हु न्यू वेल अबाउट दैट सब्जेक्ट, स्कोर्ड रियली वेल। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हाउ यू प्रेजेंट, इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट यू नो, पता तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ यू प्रेजेंट, आप बताते किस तरीके से हैं जो आपको पता है। इसके लिए आपका राइटिंग स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ यू प्रेजेंट व्हाट यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स ये छोड़ करते हैं, ये पिक नहीं करते, इधर उनको इंटरेस्ट भी होता है कि भाई नहीं ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आई लाइक इट बट आई हर्ड दैट इट डजंट बैग यू गुड मार्क्स, डोंट फॉल इनटू दिस, इट्स नॉट ट्रू। इफ़ यू प्रिपेयर वेल, इट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल बैग गुड मार्क्स। ऐसे वाज वन सब्जेक्ट 2016 में भी जब मेरा ऐसे का पेपर था, आई रिमेंबर सिटिंग इन द एग्ज़ाम हॉल, और मुझे आधा घंटा ये डाइजेस्ट करने में लगा था कि आज मेरा एग्ज़ाम है ऐसे का। ऐसे में एंड आई alhamdulillah cleared the essay twice, both the times. So what I thought I did was that essay में you have to be very spot on. आपको बस टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो एग्जामिनर पूछ रहा है आप उसी का आंसर करें। स्टूडेंट्स में हमें अक्सर टेंडेंसी होती है, अब हमें कोई ऐसे लगता है समझ और हम चाहते हैं कि इसका ये जवाब होना चाहिए, तो हम उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं कि आई नो दिस, आई नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट, सो दैट यू नो यू वांट टू लीव द एग्जामिनर विद एन इम्प्रेशन दैट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं, बट द एग्जामिनर डज नॉट वांट दैट। फॉर मी वाज ओनली वन थिंग कि एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसको उसी का जवाब दें। इफ़ ही इज़ आस्किंग अबाउट यू नो सीरियन क्राइसिस, जस्ट स्टिक टू सीरियन क्राइसिस, उसको यूनाइटेड नेशंस के इशू ना बताएं, उसको जो है यूरोपियन पॉलिटिक्स के इशू ना बताएं, जस्ट स्टिक टू व्हाट द सब्जेक्ट एंड देन बी वेरी कोहेरेंट। आपको बहुत कोहेरेंट रहना है, आपको बहुत स्पॉट ऑन रहना है, आपको बहुत रेलिवेंट रहना है। रेलिवेंसी इज़ द की टू क्लियर ऐसे। अगर आप रेलिवेंट हैं तो फिर आप ऐसे बिल्कुल क्लियर करेंगे। एंड देन आफ्टर, बिकॉज अंग्रेज़ी का पेपर है, इट्स एन इंग्लिश एग्ज़ाम, तो इंग्लिश में आपके स्किल्स होने चाहिए। बेसिक लेवल जो होती है दैट, बिकॉज ये हमारी मदर टंग नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, लेकिन इम्तिहान जो है वो अंग्रेज़ी में ही हो रहा है, तो आपको अपने इंग्लिश स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए। इसका आसान तरीका ये है कि आप पढ़ें रीडिंग से व्हेन यू कीप रीडिंग आर्टिकल्स, व्हेन यू कीप रीडिंग इंटरनेशनल राइटर्स, तो आपको समझ आता है कि वो अपनी बात को फ्रेम किस तरह से करते हैं, सो दैट यू लर्न द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग समथिंग दैट यू नो। आराम से आप उसको फ्रेम करते हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में लेकर आते हैं, एंड देन यू नो कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो उसको किस तरह से एग्जामिनर के सामने रखना है। फॉर प्रेसी जो है इट्स प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गोइंग टू डू। और उसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहें, आपके पास पास पेपर्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं। व्हाट आई वुड डू इज़, प्रेसी के हम प्रैक्टिस तो करते थे, लेकिन मैं डॉन में जो आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं उनकी प्रेसीज बनाती थी, तो वो मेरे नोट्स भी बन रहे होते थे और वो एक सॉर्ट ऑफ मेरी प्रेसी की प्रैक्टिस भी हो रही होती थी, बिकॉज मैं उसको कंसाइज करके उसके आर्टिकल के क्रक्स को लिखने की कोशिश करती थी। सो
तरीके बहुत ज़्यादा हैं, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क स्मार्ट. इफ़ यू वर्क स्मार्ट, आपको पता हो कि किस तरीके से अपने लिए, आपके लिए चीज़ें काम करेंगी, एंड यू स्टिक टू दोस्त, तो यूल डू वेल. काफ़ी बैचमेट्स मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े, बड़े रिनाउंड कॉलेजेस में नहीं पढ़े, इट्स ट्रू दैट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एज मिलता है, बट देयर, लाइक आई सेड, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क. I remember someone told me that you could qualify because आप यहाँ से पढ़ी थी, वहाँ से पढ़ी थी, and I told that person, मैंने कहा for some reason I've always seen that students जो भले गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हों या किसी प्राइवेट बड़े स्कूल से पढ़े हों, अगर दोनों में से जो मेहनत करता है that person bags success. So I don't think that is true. इस तरह से नहीं है. अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप you burn your midnight oil, you'd work hard, you do things अपने हिसाब से, और अगर आपका टारगेट आपके लिए सेट है, if you motivated enough to achieve it, तो your schooling does not matter. What matters is that आपने मेहनत की हो और आप resilient रहे हो अपने टारगेट. You have this undeterred determination to not give up, कि मैं जो है इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, और आई हैव दिस टारगेट सेट, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, मैं इसको अचीव करके रहूँगी. इसमें आपकी स्कूलिंग मैटर नहीं करती है. थोड़ा बहुत एज होता है, बट देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट लर्न इन अ लेटर स्टेज इन लाइफ. हमेशा अगर किसी को आपसे थोड़ा एज है और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं. सो ये जो है, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. मेहनत अगर कोई करे, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करे, उनको फुलफ़िल करे और उनको ओवरकम करे ज़्यादा मेहनत करके, तो वो बिल्कुल हो सकता है. अब जब आप रिटन देते हैं तो योर इंटेलिजेंस इज़ टेस्टेड. उनको पता चलता है कि हाउ इंटेलिजेंट और हाउ वेल दैट पर्सन डज. उनके पास आपके रिटन स्कोर्स होते हैं. अब इन वाइवा आई बिलीव दो चीज़ें टेस्ट होती हैं. एक आपकी टेस्ट होती है कि हाउ वेल यू प्रेजेंट योर सेल्फ. Because you're going to be sitting in with people who are going to be policy makers, who are going to be representatives, international podiums पे, national podiums पे, provincial levels पे. So how well you present yourself, how well you can speak, अपनी बात कन्वे किस तरह से कर पा रहे हैं, एंड देन आपका कॉन्फिडेंस. ओवरऑल पर्सनैलिटी असेसमेंट मेरे हिसाब से इंटरव्यू में होती है. इंटेलिजेंस आपकी है ही है, जो नॉलेज कंपोनेंट है वो तो आपका टेस्ट हो चुका है. अब वो आगे उसको टेस्ट करेंगे कि वेदर यू कैन टेल द इंटरव्यूअर व्हाट यू नो. इसमें मेरी स्ट्रेटजी थी बिकॉज आई हैड स्कोर्ड वेल इन द इंटरव्यू. सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई वेंट एंड आई मेंटेन्ड आई कॉन्टैक्ट विद एवरी सिंगल पर्सन इन द इंटरव्यू रूम, ग्रीटेड एवरी सिंगल पर्सन इंडिविजुअली. यूजुअली ये होता है कि लोग चेयरमैन को ग्रीट कर लेते हैं, हु इज़ चेयरिंग द इंटरव्यू पैनल, बाकी जो है मेंबर्स को इग्नोर कर देते हैं. सो आई मेड श्योर दैट आई ग्रीट एवरी सिंगल पर्सन इन द रूम इंडिविजुअली, एंड देन दे स्टार्ट द कॉन्वर्जेसन. आई वॉज रिलैक्सड. काफ़ी जगहों पे वो आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं. वो आपसे मुश्किल सवाल पूछेंगे, वो थोड़े हार्श हो जाते हैं. सो दे वांट टू सी व्हाट यू डू इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ सर्विस जिसका काम पब्लिक सर्विस है और जिनमें आवाम में आपको डील करना है, और अगर आप एक पैनलिस्ट से जिसको आपको लगता है एंड ही इज़ अ लिटिल हार्श और एंड यू लूज़ योर विट्स और आपको समझ नहीं आ रहा, सो हाउ विल यू मैनेज पब्लिक. तो वो उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं. यू हैव टू मेंटेन लाइक योर पोस्चर, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ अच्छे तरीके से इन टर्म्स ऑफ हाउ यू ड्रेस. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल. अपनी बात को कंसाइज लिमिटेड वर्ड्स में अच्छे तरीके से टू द पॉइंट आपको उनको बताना होता है, सो दैट दे अंडरस्टैंड, अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड. आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी समवॉट टेस्ट होती है, एंड देन हाउ वेल यू डू अंडर प्रेशर. अगर ये कुछ चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस करते रहें. इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है मॉक इंटरव्यूज़, जो काफ़ी एकेडमीज़ लेती हैं. व्हाट आई एंड माय बैचमेट्स वुड डू इज़ के हम लोग एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे होते थे. वी वुड कम टुगेदर एट द अकेडमी एवरी सिंगल डे, और हम एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे होते थे. कोई एक दूसरे से सवाल पूछते थे, एंड देन वी वुड ग्रिल ईच अदर, एंड देन समटाइम्स वी वुड गेट डिफेंसिव कि नहीं ये तो मैंने इस तरह से बोला है. सो दे वी वुड देन एक्सप्लेन ईच अदर कि डिफेंसिव नहीं होना है. वहाँ पे अगर होता है तो वो पैनलिस्ट हैं, उनके सामने तो डिफेंसिव नहीं होंगे. सो यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर. सही तरीके से बात को उनको समझाना है, बट यू डोंट हैव टू लूज़ योर ग्रिप ओवर योर सेल्फ. तो इस तरह से इन चीज़ों ने हेल्प किया. देन आई अपीयर्ड फॉर मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी अकेडमीज़ में. डिफरेंट पैनल्स हैं ओवर द टाइम, सो डिफरेंट पैनलिस्ट होते हैं, तो आपको समझ आता है हर किसी का अपना तरीका है.
सो प्रैक्टिस से, नॉलेज से यू वुड ऑल्सो सी कि किस किस तरह से सवाल हैं। हर पैनलिस्ट अपने हिसाब से डिफरेंट सवाल करेगा। सो इस तरह से यू वुड डू वेल इन द इंटरव्यू, बट द की इज़ टू प्रैक्टिस एंड टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी, कंपोजर एंड टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल इन फ्रंट ऑफ द पैनल। चॉइस भी थी, चांस भी था। इससे पहले आई हैड स्टडीड, आई वॉज वर्किंग इन नैब, तो वहाँ से आई फैंसीड यूनिफॉर्म सर्विस। तो इस वजह से एंड देन एज फेट वुड हैव इट कि आई केम एंड देन मेरी एलोकेशन पुलिस में ही हो गई। व्हेन आई गॉट एलोकेटेड इन पुलिस, तो बिकॉज सम पीपल इन माई फैमिली रादर देन कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई मदर पर्टिकुलरली एंड माई पेरेंट्स, उन्होंने जो है उनसे थोड़ा अफसोस किया कि दिस अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्विस, इट्स नॉट फॉर गर्ल्स, और ये पुलिस में आ गई हैं। सो वेदर वॉज शी सो लो इन मेरिट दैट शी एंडेड अप इन पुलिस, या किस वजह से पुलिस ऑप्ट की, किसी ने समझाया नहीं था। तो जब मेरी एलोकेशन हुई थी, रादर दैन बीइंग हैप्पी द फर्स्ट डे, आई वाज लिटिल सैड बिकॉज माई पेरेंट्स वर सैड, दे वर लिटिल वरिड, माई मदर वॉज वरिड। लेकिन देन आई जॉइंड द सर्विस एंड आई कुड नॉट बी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस सर्विस गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्कोप टू हेल्प पीपल। आई बिलीव कि हर सर्विस अपने हिसाब से पब्लिक सर्विस डिलीवरी करती है, लेकिन जितना पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मार्जिन आपके पास पुलिस में है, इट्स वेरी लेस इन अदर सर्विसेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यू डील विद एवरी फैक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पुअर हैं, जो हेल्पलेस हैं, गलत हो रहा है, आपके पास बहुत स्कोप है उनको हेल्प करने का। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज। दिस सर्विस इज़ नॉट स्टेगनेंट, स्टेगनेंसी नहीं है इस सर्विस में। आप रोज़ आते हैं, यूर इन्वेस्टिगेटिंग, यूर डूइंग थिंग्स। इट्स अ डिपार्टमेंट दैट टेक्स नो डेज ऑफ। ईद हो या कोई इवेंट हो या मुहर्रम हो या न्यू ईयर हो, एनी डे, कभी भी थाना बंद नहीं होता। पुलिस स्टेशन इज़ ऑलवेज ओपन लाइक हॉस्पिटल्स। इट्स एन एसेंशियल सर्विस। तो इट्स अ सर्विस दैट्स डिफरेंट, यू हैव नो डेज ऑफ। आप संडे पे अगर कोई हो जाए तो ये तो नहीं हो सकता कभी संडे पे थाना बंद है, देयर इज़ नो सच थिंग एज दैट। तो इस तरह से आई एंडेड अप इन पुलिस, बट एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एंड एवरी डे यू लर्निंग समथिंग न्यू, एवरी डे यू हेल्पिंग अ न्यू पर्सन, एवरी डे आपको दुआएं भी मिल रही होती हैं। जस्ट येस्टरडे बैचमेट ऑफ माइन मैसेज मी दैट हर डॉटर सॉ मी ऑन द न्यूज़, and then she said that mama, your friend is a girl and she's in police, I want to be in police too. For girls I would say that don't let your gender define your career choices. There's nothing that you cannot do. I think there's more that you can do as compared to the opposite gender. हम tolerant होते हैं, we have the capacity to deliver. So for girls, never let anybody else tell you what you can or cannot do. अपने आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी असेसमेंट करके whatever you think you can excel at, do it. I remember I went to the academy and there was this person who asked me why police, and my question was why not? Why can you join police and I cannot join police because I'm a girl? You see, girls are doing exceptionally well. So for all the girls out there who think कि किस तरह से करना है, whether पुलिस में जाना है या फॉरेन सर्विस में कैसे जाना है, because I'm a girl, ये फील्ड जैसे ज्वाइन करनी है because I'm a girl, don't listen to people, do what you want to do, sky is the limit and there's nothing, absolutely nothing that you cannot do. So don't let anyone else define your career choices. अपने आप से personality assessment करके खुद define करें. And lastly, sky is the limit. It does not matter what kind of a student you've been. पहले आपने जो कर लिया है, पहले आप इस तरह से थे, पहले you couldn't do something. It does not matter. It does not define what you cannot do or can do now. I was an average student. I've seen that I worked hard and I achieved something. So for youth I'd say then मेहनत करें. There is no substitute, absolutely no substitute to hard work. No matter what background you come from, no matter what school you've studied in, no matter आपकी education कितनी basic रही है, no matter आपकी field इस तरफ की है but आपको लगता है कि अब मेरा interest इसमें है. If you've opted for a field, bachelor's कर लिया, master's कर लिया, आप कुछ और करने का दिल कहता है, do it. Do what interests you. अपने टारगेट्स में रिजिलियंट रहें. सेट योर टारगेट्स एंड स्टिक टू देम.
जस्ट स्टिक टू योर टारगेट्स, उनको अपनी नज़र में रखें एंड देन उनको अचीव करने के लिए टेक अ सिंगल स्टेप, स्टार्ट समवेयर, डिटर्मिन्ड रहें। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू अचीव योर टारगेट्स, उसमें डिटर्मिन्ड रहें, रेजिलियंस शो करें। एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है एक डिसिप्लिन लेकर आएंगे, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन हाउ यू फंक्शन, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन हाउ यू गो अबाउट, अगर आपके टारगेट्स बहुत फर्म हैं और आपके जो है इरादा काफ़ी पुख्ता है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।